हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था 365 डेज़ फॉर यूपीएससी वाला जो फर्स्ट डे है कि हम लोग आज इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में से कोई एक शुरू करेंगे। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि जियोग्राफी शुरू करेंगे। तो जैसा कि जियोग्राफी में आपका 11 का 2 बुक है, 12 के भी 2 बुक हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जो कि 12th का है, जिसको हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी भी बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ह्यूमन जियोग्राफी में आपका बहुत सारे टॉपिक हैं, हम लोग उन सबको एक एक करके देखेंगे और बताएंगे आज हम लोग कौन से चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ आपका एनसीईआरटी बुक में ह्यूमन जियोग्राफी में दिया हुआ है। ह्यूमन जियोग्राफी बुक में आपका जैसे कि चैप्टर 1 में ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर में आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन नेक्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ना है। फिर नेक्स्ट में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना है। फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। फिर अगला चैप्टर में आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। फिर सबसे लास्ट में ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये सब आपका ह्यूमन जियोग्राफी में यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ना है। तो हम लोग आज के लिए यूनिट 1 में ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर 1 है। हम लोग चैप्टर 1 बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और रेस्ट पार्ट में हम लोग ओवरव्यू करेंगे, जो कि जहाँ से आपका क्वेश्चन कम आता है या नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन जियोग्राफी जैसे कि नेचर एंड स्कोप ह्यूमन जियोग्राफी। तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है ना। ह्यूमन जियोग्राफी आपका ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी में देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल या नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है नेचर के साथ, उसी को हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना, जैसे ह्यूमन फेनोमेना भी बहुत डिफरेंट आपका पार्ट में आपका डिवाइडेड है, जिसमें से आपका सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस, फिर आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ मतलब हम लोग डिफरेंट वे से देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह एक दूसरे से लिंक रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला में आता है आपका कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइन। हम लोग नेचर और ह्यूमन को अलग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं नेचर में क्या है ना, वो भी आपका ह्यूमन बीइंग से डिपेंडेंट रहता है और ह्यूमन बीइंग भी नेचर पर डिपेंडेंट रहता है। तो हम लोग ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगला जैसे कि बहुत सारे आपका जो साइंटिस्ट हैं आपके, जिसको जियोग्राफिस्ट या जो कहिए, उन्होंने जैसे कि रेडजेल करके हैं, उन्होंने एक ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बताया है। ह्यूमन जियोग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सोसाइटी सरफेस। अर्थ सरफेस और जो आपका ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने आपका ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में डिफाइन किया है, लेकिन सबसे परफेक्ट ये है। फिर अगला आता है ह्यूमन नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का जो है नेचर किस तरह रहता है। तो ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंटल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू नेचुरल इंटरेक्शन विद ईच अदर। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का और फिजिकल इन्वायरमेंट का अलग अलग तरीके से, तो उसको हम लोग ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन जियोग्राफी में डिस्टिंग्विश करते हैं। अब देखिए इसमें इसका नेचर भी है। तो नेचर से जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट रहते हैं। जैसे कि एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं। लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फिर फ्लोरा, फोना, ये सब रहते हैं। और हम लोग यहाँ आपका लिस्ट वगैरह बनाने के बारे में बोला है, ये सब
ठीक है। तो जैसे कि हाउस, विलेज, सिटीज़, रोड, रेलवे, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और ये कैसे क्रिएट किए हैं ना, जो रिसोर्स अवेलेबल है आपका इन्वायरमेंट में उसी से किए हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है आपका इन्वायरमेंट के ऊपर। अगला आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स के बारे में। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये देखिए ये टर्म लग रहा है एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स वेयर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉ। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग रहते हैं, हम लोग को नेचर का जो लॉ है उस सबको हम लोग क्या करते हैं ना, यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं नेचर, जैसे कि CO2 का अलग करने के लिए, कार्बन, ऑक्सीजन को, और भी बहुत सारे हम लोग नेचर का यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में। अब बताया गया आगे, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। जैसे कि पहले आपका टेक्नोलॉजी का जो लेवल था हम लोग का बहुत कम था। उस टाइम हम लोग का उतना पढ़े लिखे लोग भी नहीं रहा करते थे। द स्टेज ऑफ ह्यूमन वेरी लेस नंबर में एजुकेटेड पीपल रहते थे। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज ऑल्सो प्रिमिटिव। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज ए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसको हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। देखिए ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ, उसी को हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। ठीक है। और अगला आता है, देखिए एक पॉसिबिलिज्म करके भी टर्म आता है। तो इसमें क्या है ना, द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर। हेल्थ, रिसोर्ट, आइलैंड यूज, अर्बन स्प्रॉल, फील्ड्स, ऑर्किड्स एंड पॉस्चर्स इन प्लेन एंड रोलिंग, ये सब चीज़ है जो आपका सिनिक सरफेस एंड इन दिस स्पेस द अर्लियर स्कॉलर, ये सब को अर्लियर स्कॉलर जो है पॉसिबिलिज्म कहते थे। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में है क्या ना, हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ नेचर, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से नेचर को एडजस्ट करते हैं। इसमें था कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन का जो इंटरेक्शन विथ नेचर है, और यहाँ आपका है कि एडजस्टमेंट ऑफ नेचर, हम लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं नेचर को अपने अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि द जियोग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट ए मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ही टर्म इट इज ए न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो अलग जियोग्राफर है। हाँ, तो जैसे कि हम लोग अभी पहले बोल रहे थे वो साइंटिस्ट वगैरह का नाम है, वो जियोग्राफर है। तो जियोग्राफर इसमें से ग्रिफिथ टेलर भी है, इन्होंने भी इन दोनों के बीच का जो आपका आइडिया है, मतलब विच रिफ्लेक्ट ए मिडिल पाथ, इन दोनों का मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, इसको इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहा है, या तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। It means that human beings can conquer nature by obeying it. फिर the neo-determinists conceptually attempt to bring a balance nullifying the either or dichotomy. मीन्स क्या होता है ना, इसमें न्यू डिटर्मिनिज्म में आपका बैलेंस बनाए रखता है आपका ये दोनों के बीच में, मीन्स इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। देखिए ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम, इसमें भी बहुत सारी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि आपका प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नाइके। ठीक है। और इसमें और भी चीज़ है, फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन जियोग्राफी का मदर फील्ड है आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी से ह्यूमन जियोग्राफी आपका डिराइव हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का क्या क्या फील्ड और सब फील्ड है। तो जैसे कि पीरियड, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड, 1933 टू इंटर वार, और भी 1970 90। यहाँ आपका अप्रोच क्या था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिस्ट, एरिया डिफ्रेंसिएशन,
स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, इम्ब्रेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन जियोग्राफी, और उसका क्या क्या फ्यूचर है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ में। यहाँ आपका बताया गया ह्यूमन जियोग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो है यहाँ ह्यूमन जियोग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन जियोग्राफी जो हो गया वो डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे सोशल जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, और सब फील्ड में भी इसमें क्या बिहेवियरल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जियोग्राफी ऑफ लाइजर, कल्चरल, जेंडर, हिस्ट्रिकल, मेडिकल, और भी ये सब कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें इंटरफेरेंस विथ सिस्टर डिसिप्लिन ये किस तरह से एक दूसरे से लिंक है। देखिए जियोग्राफी ऑफ लाइजर, इसमें सोशोलॉजी, इसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब हो गया आपका इंटरफेरेंस विथ सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। इसमें हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। इस चैप्टर 1 में उतना कुछ नहीं है, इसमें आपका बेसिक चीज़ के बारे में देखना था हम लोगों को। इसमें और कुछ अच्छे हम लोग देखते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसको कहते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है आपका नेचर के साथ, उसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं नेचर के। फिर देखा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग तरीके से नेचर का ही यूज़ करके अलग अपने हाउसेज, विलेज, सिटीज़ ये सब बिल्टअप करते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। फिर रेडजल ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में वही डिफिनेशन दिया कि ह्यूमन और इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन विद आपका नेचर, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, हम लोगों ने देखा ये दोनों चीज़ भी। फिर इसमें हम लोगों ने देखा ह्यूमन इंट्रैक्शन विद नेचर को नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में एडजस्टमेंट ऑफ नेचर। फिर पॉसिबिलिज्म के बारे में पढ़ा। फिर देखिए पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो क्या बोलते हैं उसको मिडिल पाथ को हम लोग न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये एक्चुअली इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कंक्यूर नेचर बाय ऑबिंग इट। ठीक है, फिर द न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग ए बैलेंस नलिफाइंग, ये एक्चुअली इन दोनों में बैलेंस का काम करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें ये सब अलग अलग पीरियड में अलग अलग अप्रोच, अलग अलग ब्रॉड फीचर है। फिर अगला आता है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर सब फील्ड इसका क्या हो गया, फिर इंटरफेरेंस विद सिस्टर डिसिप्लिन एंड सोशल साइंस। इस चैप्टर में इतना ही था आपको पढ़ने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों के पास हम लोग हर एक चैप्टर करते जाएंगे, और उसके साथ और चैप्टर का जितना भी हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वो सब चीज़ डिस्कस करते जाएंगे, और फिर एक एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी। तो एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म। ठीक है, नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपका ये होगा करेक्ट आंसर। फिर अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें से क्या सोर्स नहीं है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ जैसे कि ट्रेवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम मून्स, एंशिएंट इपिक, इसमें सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून। फिर अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, के लिए इसके इंटरेक्शन के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी के ये बेसिस पे ये दोनों का इंटरेक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए कौन सा अप्रोच नहीं होता है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर, जो कि ये था आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये जो एमसीक्यू था अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो यहाँ आपका बताया गया है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम लोग को जैसा कि हम लोग को जितना भी टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी, वो सब में से हम लोगों को एक शॉर्ट नोट्स भी रेडी करके रखना है, या फिर आप चाहें तो डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं। आप
इस जिस तरह मैंने यहाँ मार्क करके रख दिया, अगले टाइम रिवीजन में आसानी होंगे। ठीक है, तो डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं कि जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ, तो उसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हम लोग और भी बता सकते हैं, इसका वाइड एक्सटेंट है, और जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, उन सबको ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, अपने डेली यूज़ में लाते हैं, और भी जितना परफेक्ट हो सके हम लोग एक बार आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, और उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इसका डेफिनेशन और भी अपने वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका नेम सम सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि अभी हम लोग सब फील्ड के बारे में पढ़े, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे, वो सब भी मेंशन करना। हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस, अदर सोशल साइंस के बारे में किस तरह रिलेटेड था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में भी जाने, उसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या स्कोप है, फ्यूचर स्कोप। इस चैप्टर में हम इतना ही है हम लोगों के पास। और हाँ, ये जो चैप्टर हम लोगों ने पता है, ये आप बोले, आप सोचेंगे कि कुछ कुछ मैंने स्किप कर दिया, ये एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम लोगों को यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए है वो सब चीज़ हम लोगों ने मार्क किया, और जो बच गए हैं वो आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, कि ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी ना हो। जो मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है उस सबसे भी पढ़िएगा, और एक बार ओवरव्यू आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा ये चैप्टर। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तब बताएंगे कि इसका चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 2 में आपका आता है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।